जितने भी लड़कों का ब्रेकअप हुआ है मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये रील मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई थी और फाइनली ये रील तुम्हारे फीड में आ गई। सीधा पॉइंट की बात करता हूँ, ना ही मैंने तुम्हें देखा और ना ही मैंने तुमसे बात की, पर फिर भी मुझे पता है कि तुम्हारे ब्रेकअप का रीजन क्या है। स्टार्टिंग के टाइम तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हें 1% भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हें सामने से कॉल और मैसेजेस आते थे और इसीलिए स्टार्टिंग के टाइम तुम्हारा रिलेशनशिप एकदम मस्त चला, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। रात रात भर तुम उससे बातें करते थे, इवन दिन के टाइम भी तुम उससे बातें करते थे, सब कुछ सही चल रहा था। पर जैसे जैसे रिलेशनशिप तुम्हारा बीच में आया, उस टाइम पे उस लड़की ने तुम्हें टाइम देना कम कर दिया। पर हर टाइम तुम्हें एक नया बहाना मिला। तुम्हें सब कुछ पता था फिर भी तुम चुप थे, बस इसीलिए कि तुम उसे कुछ बोल ना दो और उसके चलते तुम्हारे बीच में झगड़ा ना हो और उस झगड़े के चलते तुम्हारा ब्रेकअप ना हो। बस इसी डर के वजह से तुमने कभी भी उससे एक भी सवाल नहीं किया। बट एंड में वो टाइम आ ही गया जो आना था। तुमने एक दिन उसे पूछा, उससे सवाल किया कि क्या है, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो। यहाँ पर मैं तुम्हें दिन रात सोचते रहता हूँ और वहाँ पर तुम्हारे माइंड में मैं एक बार भी नहीं आता। और तुमने जब ये बोला उस समय या तो किसी तरीके का झगड़ा हो गया या तो बात अचानक से बंद हो गई। फिर वही रंडी रोना, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना। मेरे भाई ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। इवन दिन में बहुत से लोगों के साथ ये सीन होता है। हम सब की गलती सिर्फ ये है कि हमने खुद से ज्यादा उसके ऊपर विश्वास किया और इसी वजह से उसे हर टाइम फ्रीडम मिलती रही। और फिर एंड में क्या हुआ वो सब तो हम लोग जानते ही है। अब मुझे बताओ क्या फायदा हुआ उसके साथ रह के। अपने फीलिंग्स की तो वाट लगा ही ली, ऊपर से टाइम वेस्ट भी कर दिया। अब सोच रहे हो कि मूव ऑन होगा कैसे। लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाओ, जब तुम्हारे पास पैसा होगा उस समय तुम्हारे साथ में जो लड़की होगी वो लड़की तुम्हें छोड़ते टाइम 10 बार सोचेगी। अगर तुम्हें अब भी नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से सुनो।